हेलो स्टूडेंट्स, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का क्लास 10th का मैथमेटिक्स जिसमें चैप्टर चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.1 है। और देखिए, इसमें हम ऑलरेडी 11 क्वेश्चन तक करा चुके हैं। आज हम 12वां क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन और 13 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराएंगे, जो बहुत वीवीआई है और ये 5 मार्क्स में इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। इसलिए गौर से देखिएगा और समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए। From the point of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. देखिए, एक बिल्डिंग है। मान लीजिए कि बिल्डिंग ये 7 मीटर है। एक बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग कितना है 7 मीटर। एबी बिल्डिंग है 7 मीटर और इसके सामने एक केबल टावर है जो सीडी है। तो इसका टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ से बिल्डिंग से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बिल्डिंग के टॉप से टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बोला है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। देखिए, ये हमारा बिल्डिंग है, ये टावर है। तो बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। और उसके बाद बोला है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। और यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये हमारा 45 डिग्री है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको देखिए, इसको ज्वाइन कर देंगे। तो देखिए, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो जाएगा। डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर का हाइट हमको निकालना है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर का हाइट निकालना है। इसको ई पॉइंट कह दीजिए। अब देखिए, ए बी, यहाँ पर सॉल्यूशन समझिए। सॉल्यूशन ए बी जो है वो हमारा बिल्डिंग है। ए बी बिल्डिंग है और इसका हाइट है 7 मीटर। और देखिए, हाइट है 7 मीटर। और देखिए, हमको निकालना है सी डी इज इक्वल टू टावर, और हमको इसका हाइट निकालना है। टावर सीडी का हाइट निकालना है। अब देखिए, ये 7 है तो कंस्ट्रक्शन से ये भी 7 मीटर हो जाएगा। ये 7 है तो कंस्ट्रक्शन से ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर। और बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और बिल्डिंग के टॉप से टावर का फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। और ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 हो जाएगा। तो हमको हाइट निकालना है, सीडी निकालना है। तो देखिए, इन ट्रायंगल देखिए ए बी डी में ये इसमें देखिए tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, तो tan 45 होता है ए बी। देखिए, ए बी बाई बी डी,
बाई बी डी। अब देखिए tan 45 का वैल्यू होता है 1 और ए बी कितना है 7 मीटर बाई बी डी, तो देखिए बी डी भी हमारा हो जाएगा 7 मीटर। देखिए जब ये 45 होता है तो याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा। जब भी ये 45 होगा तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा याद रखिएगा कि बराबर हो जाएगा। ये हो गया 7 मीटर। अब जब ये 7 मीटर हुआ तो कंस्ट्रक्शन से ये भी हो जाएगा हमारा 7 मीटर। ये भी कंस्ट्रक्शन से बी डी ए ई पैरेलल है तो ये 7, तो ये भी हमारा क्या होगा 7 होगा। अब इन ट्रायंगल ए ई, देखिए इन ट्रायंगल ए ई सी, देखिए ए ई सी में ले रहे हैं, ए ई सी इन ट्रायंगल ए ई सी, इसमें tan 60 डिग्री, तो देखिए tan 60 डिग्री ये होगा सी ई बाई ए ई। देखिए सी ई बाई ए ई। अब देखिए ए ई tan 60 का वैल्यू √3 होता है और सी ई हमको पता नहीं है, ए ई अभी 7 मिला है, तो सी ई इज इक्वल टू 7√3, 7√3 हुआ। सी ई इज इक्वल टू ये 7√3 हुआ, 7√3 मीटर। अब देखिए हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, तो चूंकि हाइट ऑफ द टावर जो है वो है हमारा हाइट ऑफ द टावर वो है सी डी, और सी डी को लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी, ये लिख सकते हैं। सी डी को लिख सकते हैं सी ई प्लस ई डी लिख सकते हैं। अब देखिए सी ई कितना है, तो सी ई 7√3 और ई डी 7, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा √3 + 1। देखिए यहाँ पर भी आप मीटर छोड़ सकते हैं। देखिए हाइट ऑफ द टावर अगर आगे मन करे तो आगे बढ़ा सकते हैं, √3 के जगह पर 1.732 + 1 रख दीजिए, तो ये 7 × 2.732 हो जाएगा। तो ये देखिए 7 दूना 14, 7 तिरका 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 7 7 49, 2 51, 49 2 51, 7 दूना 14, 14 5 19, इतना मीटर हाइट हो जाएगा। इसका इतना मीटर हाइट हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 19.124 मीटर हाइट हो जाएगा। इस तरह से हाइट ऑफ द टावर हमने निकाल लिया। या तो यहाँ पर आंसर छोड़ दीजिए या तो यहाँ पर आंसर छोड़िए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको समझना है। 13 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको खूब अच्छे से समझना है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई। देखिए एक ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि 75 मीटर हाइट, देखिए एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the others on the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. देखिए क्या बोला है कि एक लाइट हाउस है, इसमें समझिए एक लाइट हाउस है जो मतलब कि समुद्र के किनारे जो जहाँ पर मतलब कि जहाज चलते हैं, शिप्स चलते हैं, तो वहाँ पर लाइट
हाउस होता है उनको एरिया बताने के लिए और गाइड करने के लिए कि किधर से क्या जाना है। लाइट हाउस होता है उसमें बताया जाता है कि किधर मतलब कि खतरा है, किधर खतरा नहीं है, कि कौन मतलब रास्ता सुरक्षित है। ये सब लाइट हाउस शिप के रास्ते में होता है जो बताया जाता है, गार्ड करता है। तो देखिए लाइट हाउस है, तो लाइट हाउस कितना है मीटर हाई, तो लाइट हाउस 75 मीटर हाइट है, हाई है 75 मीटर हाई है। ए बी ये लाइट हाउस है। यहाँ से दो शिप, देखिए नदी में दो शिप एक ही साइड में चल रहा है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों का अलग है। देखिए दो शिप, देखिए मान लीजिए कि ए बी लाइट हाउस है जिसका हाइट दिया हुआ है, एक शिप सी है और दूसरा शिप डी है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमको निकालना है दोनों शिप के बीच की दूरी, एक सी पर है एक डी पॉइंट पर है। तो देखिए यहाँ पर 75 मीटर हाइट लाइट हाउस है। लाइट हाउस के एक ही साइड में दो जहाज, एक सी पॉइंट पर है एक डी पॉइंट पर है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए एक का बन रहा है 30 डिग्री, एक का 30 डिग्री और दूसरा का, देखिए दूसरा का बड़ा वाला का 45 डिग्री। देखिए एक का 30 डिग्री बन रहा है, एक का 45 डिग्री। ये वाला 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। इसको ई कह दीजिए, ये हमारा हॉरिजेंटल लेवल है। तो यहाँ से हमको दोनों शिप के बीच की दूरी सी डी निकालनी है, सी डी दोनों शिप के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर समझिए, लाइट हाउस होता है, मतलब कि लाइट हाउस होता है शिप के रास्ते में होता है, बहुत सारा इंस्ट्रक्शन देने के लिए, बहुत रास्ता गाइड करने के लिए, या कोई चीज़ मतलब चढ़ाने उतारने के लिए बंदरगाह साइड में होता है। देखिए तो इसको कैसे समझेंगे, सी डी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप, देखिए ये 75 मीटर है, तो यहाँ पर देखिए ये 30 है तो ये एंगल 30 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये 30 है तो ये 30 होगा, ये 45 है तो ये 45 होगा। देखिए तो अब देखिए सी डी हमको निकालना है। ए बी हमारा लाइट हाउस है, ए बी जो है, ए बी ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस। ए बी क्या है, लाइट हाउस। और सी ये फर्स्ट सी पॉइंट जो है वो इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट शिप को, और डी पॉइंट इंडिकेट कर रहा है सेकेंड शिप को, सेकेंड शिप दूसरे जहाज को। देखिए फर्स्ट और सेकेंड शिप को। और हमारा दिया हुआ है लाइट हाउस का हाइट दिया हुआ है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी इसमें लेते हैं, ए बी सी इसमें, तो ये 45 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 45 डिग्री हुआ। तो देखिए ये 45 है ना, तो ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा। तो देखिए tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए ए बी बाई बी सी होगा। तो tan 45 1 होता है, ए बी हमारा हाइट जो है 55 मीटर है, बाई बी सी, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 75। तो ये 75 मीटर हमारा क्या हुआ, बी सी हुआ, ये 75 मीटर हो गया। लेकिन हमको सी डी निकालना है, दोनों जहाज के बीच की दूरी निकालना है। तो अब इस ट्रायंगल में लीजिए ए बी डी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में अगेन बड़ा वाला ट्रायंगल में देखिए ट्रायंगल ए बी डी में tan 30 डिग्री,
देखिए tan 30 डिग्री, तो ये हुआ AB बाई BD। देखिए ये हुआ AB बाई BD पूरा हुआ। तो देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर tan 30 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB 75 और बाई BD लिख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू 75√3। BD हमारा हो जाएगा 75√3। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हम क्या करेंगे, 75√3 और यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बाद BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD। देखिए BD को लिख सकते हैं BC प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। अब देखिए BC हमारा है 75, तो ये 75 रहने दीजिए, प्लस CD इज इक्वल टू 75√3। अब CD निकालेंगे तो ये देखिए ये 75√3 माइनस 75, ये प्लस में उधर जाकर माइनस में, CD इज इक्वल टू 75 कॉमन ले लेंगे तो ये √3 माइनस 1 हो जाएगा, √3 माइनस 1। तो ये भी हमारा दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी। ये भी हो सकता है, यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। अगर आपको लगे कि ना आंसर और आगे बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। 75 इसको लिखेंगे 1.732। देखिए 1.732 माइनस 1, तो देखिए ये हो जाएगा CD इज इक्वल टू 75 इंटू 0.732। अब इसमें इंटू कर देंगे, देखिए इसमें इंटू कर देंगे, इधर रफ कर लिया जाए। देखिए यहाँ पर 732 में इंटू कर देंगे 75 से, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 के 0 हासिल 1। अब 5 दूना 10 के 0 हासिल 1, 5 3 15, 1 16, 5 7 35, 35 1 36, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 3 का 21, 21 1 22 के 2 हासिल 2, 7 7 49, 49 2 51। ये हो जाएगा 0 10 8 1 9, 8 1 9 4 5। ये हो जाएगा हमारा CD इज इक्वल टू, देखिए 54900। डेसिमल 3 डिजिट के बाद है तो इधर से 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो CD इज इक्वल टू 54.9 मीटर। ये भी आंसर हो सकता है। ये CD 59.4 मीटर हो सकता है। तो देखिए दोनों जहाज के बीच की दूरी हमारा कितना है, 54.9 मीटर। अब देखिए इसी के साथ हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे YouTube से जुड़े रहने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर YouTube वीडियो के या तो डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट में मौजूद होता है। वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे और उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। और देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको फ़ायदा क्या होगा, जितना भी हम गेस देंगे, जितना भी प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे या गेस देंगे, सब टेलीग्राम चैनल पर ही देंगे। तो आपको जो VVI क्वेश्चंस होगा वो सब मिलेगा। इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे और मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोज़ को लाइक और शेयर भी कर देंगे और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।